राम जय जय राम, मेरे हे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। कैकेयी द्वारा वरदान मांगे जाने पर महाराज दशरथ कितने उदास होते हैं, कितना बुरा हाल है उनका। उन्हें अपने शरीर की भी कोई सुध-बुध नहीं है। आनहु राम ही बेग बुलाई, समाचार तब पूछहु आई। चलेउ सुमंत्र राव रुख जानी, लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग परहि न पाऊ, राम ही बोल कहि कराऊ। उर धरि धीरज गएउ दुआरे, पूछहि सकल देख मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर आए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। समाधान करी सो सबही गा, गए जहां दिन कर को लटीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखे बदनो कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप हैं चले हूँ लवाई। राम को भांति सचिव संग जाही, देख लोग जहाँ तहाँ बिलखाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी जवाब मले के जा रहे हैं। वह यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जाय दीख रघुवंश मन, नरपति निपट कुसाज हो रामा। नरपति निपट कुसाज, सह में पर्यो लख सिंह नहीं, मानहु वृद्ध गजराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे हे प्रभु राम जय जय राम। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राम सिया राम जय जय राम। सूख ही अधर जराए सब अंगू, मनहु दीन मन हीन भुअंगू। सरुस समीप दीखे कैकेयी, मानहु मीच घरी गन लेई।
राजा के होठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा है। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुनान काऊ। तदपधीर धरे समहु विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो यह समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा। मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करऊँ जतन जहीं होए निवारण। सुनहु राम सब कारण एहूँ, राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। दीन कह समोहि दोई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप उर सोचू, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इत वचन उत, संकट पर्यु नरेश हो राम, संकट परे नरेश। सकहु न आय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राम की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनका कठिन कलेश को मिटाओ। निधर बैठी कहि कटवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। केकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता को भी कठिन व्याकुलता हो। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा को कोमल निशाने के समान है। जनो कठोर पनु धरे शरीरू, सिखै धनुष विद्या बरबीरू। सब प्रपंच रघुपति सुनाई, बैठे मनहु तनु धरी निठुराई। इस सारे साथ समाज के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु।
बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनो बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभिमान के आनंद निधान श्री रामचंद्र जी ने मन में मुस्कुराकर सब दूषणों के रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले कि मानो वाणी के भूषण ही थे। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जनन सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुगामी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर हो रामा, सबहि भांति हित मोर। तहि मह पितु आयसो बहुरे, संबत जननी तोर सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वन में विशेष रूप के मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। राम सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।